हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी अप पर। एक बेहतरीन सीरीज के साथ हम लाए हैं आपके लिए बेटा यूपी बोर्ड 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कक्षा 10 का बेटा पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जहां पर मैं आपको कराने वाला हूं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड 2023 के लिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ से आप जुड़िए। आपको पता है यूपी बोर्ड में 10 टॉपिक हैं और मैं आपको 10 के 10 टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप ये सारी वीडियो पढ़ के जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। इवन आपको बेटा इन्हीं में से मैक्सिमम वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्न में से परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या बतानी है कि निम्न में से परिमेय संख्या क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, ठीक है। और पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं आपकी, वे बेटा आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं। किस रूप में होती हैं बेटा? पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा पी और क्यू पूर्णांक हैं। तो इनमें से देखना कि कौन सी संख्याएं हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन भी संख्याओं का हम रूट नहीं निकाल सकते वो सारी की सारी आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका हम रूट निकाल सके, रेशनल नंबर कहलाते हैं बेटा, जिनका रूट निकाल सकें। तो जैसे रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, ये सारी की सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते। बट बेटा जिनका हम रूट निकालते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरी बात, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ दें, आप कुछ भी ऐड कर दें बेटा, या आप कुछ में से सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा दें या जोड़ दें या भाग करें बेटा, तो आपकी परिमेय संख्या आती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि अंडर रूट 3 है, क्या इसका रूट निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये वाला हमसे पूछा है निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो बेटा ये तो है परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका रूट नहीं निकाल सकते। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए बेटा रूट 4 है, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2/1। तो ये किसके रूप में आ गया बेटा? पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो सकती है पाई है। हमेशा याद रखेंगे बेटा, पाई जो है, पाई एक हमेशा परिमेय अपरिमेय संख्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमेशा ये बात याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन थर्ड भी नहीं है बेटा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या में आप कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो हमेशा बेटा क्या आती है? एक अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें 2 परिमेय संख्या जोड़ रही है। तो अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं बेटा तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर बेटा ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुविकल्प हैं वो सभी चैप्टर के मैं इस वीडियो में कराऊंगा। अगली वीडियो में बेटा आगे पार्ट लेके आएंगे, इसके लगभग 3 से 4 पार्ट होंगे जो आपको पढ़ने हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका लिखा है? यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान बताइए। तो बेटा यहाँ पर आपको m का मान बताना है कि m का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें बेटा 65 और 117 117 का एचसीएफ निकालना होगा। चलिए बेटा एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा आपका? देखिए 65 है, 65 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने काटा पहले इसको 5 से काटा बेटा, तो ये 13 टाइम्स कट गया। फिर 13 से काटा तो ये आपका एक बार कट गया। इसी तरीके से बेटा 117 के फैक्टर करने वाले हैं। तो पहले इसको आप काटेंगे किससे? 3 से काटिए। तो 3 से आपका कितना आ जाएगा? 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर बेटा फिर से आपको 3 से काटिए तो ये आपका क्या आ जाएगा? 13। फिर आपको इसको 13 से करेंगे, 13 तो आप यहाँ पर कह सकते हैं बेटा कि जो 65 और 117, अगर इसका मैं एचसीएफ निकालूं, अगर इनका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ कैसे निकला बेटा? 65 के फैक्टर क्या आए हैं? 5 × 13। और इसी तरीके से आपके 117 के फैक्टर क्या है बेटा? 3 का स्क्वायर और 13। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? जो सबसे लोएस्ट पावर होती है, सबसे कम पावर होती है।
तो यहाँ पर आपको HCF क्या आएगा, देखिए दोनों में कॉमन है 13, तो आपका HCF कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा HCF। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको m का मान बताना है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रूप है ये किसके बराबर है, HCF के बराबर है। तो इसको बेटा लिख देंगे HCF के बराबर, HCF बराबर 65 m माइनस के 117। तो यहाँ पर HCF आपका क्या आएगा बेटा, HCF आपका 13 है और ये 65 m माइनस के 117, ये 117 बेटा इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, ये आपका बेटा 65 m है, 65 से कट किया तो कितनी बार कट हो जाएगा, 2 बार कट हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा m का मान कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, m का मान बेटा आपका कितना आएगा, 2 आएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो देखिए जो भी आपकी पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपके 0 1 2 3 होते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है बेटा, क्या लिखा है ये, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए विषम संख्या होती क्या है बेटा, विषम संख्या जो होती है आपकी वो आपकी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, आगे बेटा 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये सब आपकी क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए p एक कोई पूर्णांक है, p का मान क्या हो सकता है बेटा, p का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पूर्णांक है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी हो सकता है। उसने बोला कि धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जो होते हैं बेटा आपके वो ऋणात्मक भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, 0 भी आपका एक पूर्णांक है, 1 भी आपका एक पूर्णांक है, -1 भी एक आपका पूर्णांक है। बट बेटा यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने बोला कि आपको धनात्मक पूर्णांक लेने सिर्फ, तो आप 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका p है, p की जगह आप 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या विषम संख्या आएगी, 1 रखेंगे विषम आएगी, 2 सम नहीं, इससे विषम संख्या नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सेकंड पे आते हैं p+1, जैसे p+1 है, p में आपने बेटा 0 रखा तो 0 + 1 आपका क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आपने बेटा 1 रखा तो 1 + 1 आपका 2 आ गया। ठीक है, फिर p+1 आपने 2 + 1 रखा आपने तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है 1 2 3, यहाँ पर देखिए सम संख्या आ गई, हमें चाहिए था विषम, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक नहीं होगा। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर बेटा थर्ड पर, तो ये क्या आपका, ये क्या आपका बेटा 2p है, तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए आपने 0 रखा तो ये 0 बन गया। अगर आपने बेटा यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन गया, ये 2 बन गया। फिर अगर आपने देखिए ये सम संख्या आ गई, इसका मतलब ये भी विषम रूप नहीं है, हमें विषम संख्या लेके आनी, सारी की सारी विषम आए। अब देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ बेटा 2 + 1 देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 देखते हैं। तो यहाँ पर p बराबर आपने ये सब p के मान मान लीजिए, p के मान है ये। तो देखिए आपने जैसे p का मान 0 रखा है, यहाँ पर देखिए 0 रखा बेटा तो ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अगर आपने 1 रखा तो ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ये बेटा आपने 2 रखा तो ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अगर आप बेटा 3 रखते हैं तो कितना आ गया आपका, 7 आ गया। देखिए यहाँ पर सारी की सारी विषम संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका 4th आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहा था कि उसको ऐसी संख्या चाहिए जिसमें p के जो पूर्णांक हैं रखने पर सारे के सारे मान विषम आए, विषम मतलब ओड नंबर आए, ओड इंटीजर आए। तो यहाँ पर 1 3 5 6 7 सब आपके ओड इंटीजर हैं, विषम पूर्णांक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 + 1 आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके 3 हो चुके, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, देखिए धनात्मक पूर्णांक q के लिए और धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। तो यहाँ पर सम संख्याएं सम पूर्णांक आपके आने चाहिए, और धनात्मक पूर्णांक जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। देखिए बेटा जो आपके सम सम क्या होते हैं, सम पूर्णांक क्या होंगे आपके, और वो भी धनात्मक चाहिए बेटा, या तो आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको बोला है कि पूर्णांक जो है आपके धनात्मक हैं, जो पूर्णांक हैं जो q के मान है बेटा वे आपके धनात्मक हैं, q के मान। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, q
क्यू आप बेटा कितना ले सकते हैं, क्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, और आप बेटा 3 ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक में तो प्लस माइनस सब होते हैं। माइनस वाले इसलिए नहीं ले रहे बेटा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। तो q का मान इसमें रख के देखिए बेटा, q का मान यहाँ पर रख के देखिए, जिससे भी सम संख्या आने लगे 2 4 6 8 10 वही आपका आंसर होगा। तो जैसे आपने q का मान 0 रखा तो बेटा -1 आएगा, 1 से 1 रखा 0 आएगा, इससे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। q+1 में देखिए बेटा, q+1 में अगर आपने 0 रखा तो 0+1 कितना आ गया 1, और 1 क्या है, 1 एक धनात्मक नहीं बेटा, सम संख्या नहीं है, सम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपने रखा बेटा 0 रखा तो 0 आ गया, आपने अगर 1 रखा, देखिए 2q वाला ऑप्शन देखिए ध्यान से, अगर आपने इसमें 0 रखा तो बेटा 0 आ गया, अगर इसमें आपने बेटा 2 रखा तो कितना आ गया 4 आ गया, इसमें आपने बेटा 4 रखा तो कितना आ गया 8 आ गया, इसमें आपने बेटा 6 रखा तो कितना आ गया 12 आ गया, और इसमें आपने बेटा कितना रखा 8 रखा तो कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी की सारी संख्या क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लास्ट वाले से बेटा आपकी धनात्मक संख्या नहीं आएंगी, विषम संख्या आएंगी, सम पूर्णांक नहीं आएंगे, विषम पूर्णांक आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n क्या हो सकता है। तो बेटा देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपके प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, तो 1 2 3 या -1 -2 -3 या 0 ये सब आपके क्या है पूर्णांक हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृतिक संख्याएं बेटा। अब देखिए यहाँ पर आपकी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या वे होती है बेटा जो 2 से ना कटें, जैसे आपका आपका जैसे 1 3 5 7 ये आपकी क्या है विषम संख्याएं हैं सारी की सारी। सम संख्या क्या होती है बेटा जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10 ये सब आपकी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले देखिए n 1 है, तो n के मान बेटा हम लेके चलेंगे कहाँ से, n हमने लेके चला, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 मान रख के देख लेते हैं। तो देखिए बेटा अगर इसमें मान रख के देखते हैं, इसमें आपको मान रख के देखने, अगर आपने 1 रखा तो 1 में से बन गया 0 बचा, क्या 0 8 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अगर आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा, देखिए n की जगह आप 2 रखिए, यहाँ पर n की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 में से बन गया तो बेटा कितना आएगा 3 आएगा, और 3 8 से डिवाइड होगा नहीं। इसी तरीके से आपने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, अगर आपने बेटा इसमें 3 रखा, अगली संख्या में 3 रखना हो तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से बन गया तो 8, तो 8/8 ये भी आपका कट जाएगा। तो देखिए आपका पहले आपने क्या रखा, आपने इसमें बेटा 0 रखा तो 0 से हो गया, 1 से नहीं हुआ कुछ भी, 2 से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ देखिए बेटा पहले आपने 1 रखा था ना, तो 0 से तो कुछ होगा नहीं, 0 नहीं रखना, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 रखा था आपने पहले, तो 1 रखा तो 1 आ रहा है 0, तो 8 से डिवाइड हो गया। आपने फिर इसका बेटा 2 रखा तो ये कितना आ गया 4, और 4 में से बन गया 3, तो डिवाइड नहीं हो गया, इसका मतलब 2 से नहीं कट रहा है। अगर आप 3 रखेंगे इसमें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 9 में से बन गया कितना बचा 8, 8 से डिवाइड हो गया ये, इसका मतलब 3 से कट हो गया, 1 से हो गया, 3 रखने पर कट हो गया। अगर आप 4 रखेंगे तो देखिए बेटा 4 चौक 16, 16 में से गया 15, 15 नहीं कट पाएगा 8 से, इसका मतलब 4 से भी नहीं होगा। अगर आपने 5 रखा तो देखिए 5 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 25 होता है, और 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24। तो अगर आप 8 से विभाजित करेंगे तो बेटा हो जाएगा, तो 5 से हो जाएगा। आपने 6 रखेंगे तो 6 से नहीं होगा, 7 से फिर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 49, 49, 49 में से 1 कम करेंगे तो बेटा 48, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब सारी की सारी आप देख पा रहे हैं कि 1 के रखने पर 8 से विभाजित हो रहा है, 3 के रखने पर 8 से विभाजित हो रहा है n की जगह। अगर आप n की जगह 5 रखें तब भी बेटा 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर बेटा 7 रखें तो तब भी 8 से विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर n का मान अगर कोई विषम संख्या रख रहे हैं तो ये 8 से विभाजित हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा कि कोई भी विषम संख्या इसमें रख दीजिए, जैसे आपका 1 3 5 7 9 11,
कुछ भी इस तरह की विषम संख्या आप इसमें रखिए बेटा, ये 8 से विभाजित जरूर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, आपका कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। तो देखिए सबसे पहले बेटा प्राइम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 144 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड? ध्यान दीजिए, देखिए 144 को लिखिए, इसको कट करिए बेटा। सबसे पहले आपने 2 से कट किया, तो 2 से कट किया तो 72 आ गया। फिर बेटा आपने 2 से कट किया, तो 2 से कट करने पर बेटा कितना आ गया? 36 आ गया। फिर आपने 2 से कट किया तो 18 आ गया। फिर आपने 2 से कट किया बेटा तो 9 आ गया। फिर आपने 3 से कट किया तो कितना आ गया? 9 आ गया, 3 आ गया। तो देखिए 144 के जो अभाज्य फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? देखिए 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और 3 कितने बेटा? 3 आपके 2, 3 आपके कितने बेटा? 2। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड आ गए, उनकी घातों का योग हमें निकालना है। तो घातों का योग क्या होगा? देखिए बेटा घातों का योग देखते हैं। तो घातों का योग क्या हो जाएगा? घात आपकी एक तो 4 है, एक आपकी 2 है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपको कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। अभाज्य संख्याओं को पहली बात तो इंग्लिश में बेटा प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या बेटा वे होती हैं जो आपकी या तो खुद से कटें, खुद से डिवाइड हों, या आपकी बेटा एक से डिवाइड हों। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी अभाज्य संख्या है या तो वो खुद से कटनी चाहिए या एक से डिवाइड होनी चाहिए। अब बच्चे के मन में सवाल आता है कि इसका मतलब एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो एक बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ही होती है कि मिनिमम उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, वो संख्या ही आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। बट आपने देखा होगा एक है, वो एक से कटेगा, सिर्फ एक ही फैक्टर बन पाता है। वैसे तो शून्य से भी कटेगा, बट बेटा उसका एक ही फैक्टर बन पाता है। हमें देखिए 2 है, 2 एक से भी कट जाएगा और आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, पूरी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब बेटा जो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी, ना तो 0 होगी, ना 1 होगी, ना 8 होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। अभाज्य संख्या वो कहलाती है जिसके मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सारी की सारी आपकी क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, 2, कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती हैं बेटा? सहभाज्य संख्या वो कहलाती हैं कि जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, मतलब मैं आपसे बात करूं कि जैसे कोई भी नंबर है, वो जो दोनों के दोनों नंबर है बेटा उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा एचसीएफ कुछ भी होना चाहिए। तो वे सहभाज्य क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या है। जैसे 14 और 33 है बेटा, तो देखिए इनका एचसीएफ आप क्या निकाल सकते हैं? 1 निकाल सकते हैं। इनके एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्या बेटा? 18 और 25 है, 18 और 25 है। देखिए 18 और 25 है, तो इसका मतलब बेटा इसमें जो ना ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब इसको हम कर लेते हैं 35 कर लेते हैं, इसको 35 होगा बेटा ये। अब देखिए हम काट के देखते हैं यहाँ पर, तो ये 7 से ये भी कट जाएगा और 7 से ये भी कट हो जाएगा। तो ये सहभाज्य युग्म नहीं है, वो सिर्फ 1 से कटना चाहिए, दोनों के दोनों नंबर 1 से कटने चाहिए। अब देखिए 31 और 93 है, 31 और 93 बेटा 31 से ये भी कट जाएगा और 90 ये भी कट जाएगा। तो इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, 1 से अलग कुछ भी एचसीएफ नहीं होना चाहिए।
ऐसे यहाँ पर 32 से 62 2 से कट जाएंगे, ये 16 से 2 से कट जाएंगे, दोनों के दोनों नंबर। तो इसका मतलब ये भी नंबर नहीं है, ये भी नंबर नहीं है बेटा, और ये भी नंबर नहीं है। तो फिर कौन सा आंसर होगा बेटा? आपका होगा 18 और 25, क्योंकि देखिए 18 2 से कट जाएगा और 25 5 से कट जाएगा। 18 2 से कट जाएगा बट 25 2 से नहीं डिवाइड होगा बेटा। 25 आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा बट 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इनका एचसीएफ जो फाइनल एचसीएफ आएगा आपका बेटा वो एक ही आएगा। तो जब आपका फाइनल एचसीएफ एक आएगा तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ठीक होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा पाई एक कैसी संख्या है? तो देखिए बेटा हमेशा याद रखेंगे, देखिए अक्सर हमने यूज करा है कि पाई का मान बेटा कितना होता है? पाई का मान आपका 22/7 होता है। बट पाई जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर पाई क्या है बेटा? पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है आपकी परिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड ठीक हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बेटा कि ए बराबर इतना दे रखा है और बी बराबर इतना दे रखा है, तो इनका ए और बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? जैसे आपके पास ए लिखा हुआ है तो मैं ए को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और ये बेटा आपका क्या आएगा 5 की पावर 4। इसी तरीके से बी लिख लेता हूँ बेटा। बी क्या है आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये 5। अब देखिए बेटा एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ में ये होता है कि हमें दो की सबसे छोटी पावर लेनी है, वो कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए अगर एलसीएम लेते तो दो की सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, और अगर हमें बेटा एचसीएफ लेना है तो 2 की लोएस्ट पावर लेनी है, सबसे छोटी पावर वाला नंबर लेना है। तो देखिए 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 और यहाँ पर आप देखेंगे ये बेटा कितना आ जाएगा? 3 की सबसे लोएस्ट पावर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 5 की लोएस्ट पावर 5 की पावर 1। तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 4, 9 और 5। इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 180 आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है? सेकंड ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको क्या करना है? इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए दो तरीके हैं, या तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए या आप क्या करेंगे इसके, देखिए इस तरीके से कर लीजिए बेटा। 15 लिखिए, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 24। अब आप क्या करेंगे इसको बेटा? देखिए सबसे पहले आप 2 से कट करिए तो ये 15 हो गया, ये आपका 9 बार चला गया, ये आपका 12 बार चला गया बेटा। अब 3 से कट करिए इसको, तो 3 से कट करेंगे तो बेटा ये 5 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसको 5 से कर लीजिए, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम। अब आप क्या करेंगे बेटा इसको 2 से कर लीजिए 1, ये 3, ये आपका 2। अब जो आपका आया ये क्या है बेटा? आपका 1, 3, 2। अब आप इसको 2 से कर लीजिए, फिर आपको बेटा इसको 3 से कर लीजिए, 3 से आपने ऐसे कर लिया। अब देखिए फाइनली जो आप देख रहे हैं जो इसके फैक्टर आएंगे, मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसके फैक्टर क्या आ गए बेटा? इनके ये आ गया, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 2। 2 कितने बेटा? 1, 2, 3। तो 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 कितने बेटा? 3, 2 है। और देखिए 5 कितने आपके? 5 आपके क्या बेटा? 5 आपका 1 है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 8 आएगा, ये कितना आएगा? 9 आएगा, ये आपका 5 आएगा। तो इसका मतलब 8 पंजे 40, कितना आ गया बेटा? 360 आ गया आपका। ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा? 360 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? 4 ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा? 360 होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता हो।
तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले बेटा देखिए सिंपल सी बात है कि हमें ऐसे बड़ी से बड़ा नंबर देखना है इन ऑप्शन में कि जो इन नंबर को डिवाइड कर दे और 5 और 8 शेष पर आ जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन, अगर ऑप्शन में टिक MCQ आया है तो आप बाई ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। जैसे मैं 13 को लेता हूँ बेटा, अगर 13 को मैं डिवाइड करता हूँ बेटा किसको, 17 को डिवाइड करता हूँ 13 से, तो देखिए 13 पंजे 65, आपका रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ बेटा 125 को, तो आप देखेंगे कि 13 नंबर 117 होते हैं 117, तो आपका जो रिमाइंडर शेषफल आएगा बेटा वो आपका 8 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 13 हो सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन आपका बेटा लिखने के लिए आ जाए तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ तो आपके लिए ऑप्शन था, ऑप्शन से आपने ट्राई किया, आपका आंसर आ गया। बट आपका एक नंबर में बेटा ये अति लघु उत्तरीय में लिखने के लिए आ जाए, कैसा करेंगे आप। तो सबसे पहला काम बेटा हम क्या करेंगे, देखिए 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो 65 आएगा। और फिर उसके बाद बेटा 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो 117 आएगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर बड़ी संख्या पूछता है बेटा, तो बड़ी संख्या जब भी आपसे पूछेगा तो आपको निकालना है HCF, और छोटी संख्या पूछेगा तो बेटा आपको निकालना है LCM। तो इनका HCF निकालेंगे दोनों का। तो देखिए 65 65 के जो फैक्टर होंगे वो आपके कितने होंगे, 5 × 13 होंगे। इसी तरीके से 117 के क्या होंगे बेटा, 3 × 3 × क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका HCF चाहिए, तो इसका HCF क्या आने वाला बेटा आपका, इसका HCF आ जाएगा आपका 13, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B को A बराबर इतना और B बराबर इतना के रूप में व्यक्त किया जाए जहां X और Y अभाज्य संख्या है, तो HCF ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप इनको लिखेंगे तो A बराबर आपका क्या है, x की पावर 3 और y की पावर 2। इसी तरीके से b बराबर लिखेंगे तो x y की पावर 3। अब देखिए इसका HCF निकालना है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा बेटा, देखिए HCF में क्या करते हैं हम, सबसे छोटी पावर लेते हैं लोएस्ट पावर, और LCM में सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो यहाँ पर x की सबसे छोटी पावर क्या है बेटा, x है, तो x ले लेंगे। और y की छोटी पावर क्या है आपकी, y² है, तो y² ले लेंगे। और यही आपका क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सेकंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा कि दिया गया इतना तो लेस है कितना होगा। तो कह रहा है ये दो संख्याएं दी गई हैं, तो इनका अगर आपका HCF बेटा 9 है तो LCM कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है बेटा, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और LCM मल्टीप्लाई HCF। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो एक तो है 99 और एक है 153। जो आपका LCM आपको निकालना है, और HCF बेटा कितना है आपका 9 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, LCM बराबर 99 मल्टीप्लाई 153/9। तो बेटा काटा इसको कितनी बार, 11 बार, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 × 33, 3 कैरी बचे, 11 × 5 = 55 और 68 हो गया, 55 और 3 = 58 हो गया बेटा, सॉरी। तो ये 8 आ गया आपका, ठीक है। और 11 का ना 11 और 5 कैरी बेटा कितना हो गया, 16। तो 1683 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का 4 ठीक होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है कि अगर इनका लेस है ये है तो इनका मैस है बताओ। तो फिर से बेटा वही देखिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है आपका 132, सेकेंड नंबर है 228, और LCM आपका कितना है बेटा, LCM आपका कितना है, LCM दे रखा है 3168, और HCF आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे देखिए, HCF बराबर 132 288/3168, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कट करना है और देखना है कि कितना आपका आंसर आएगा। तो देखिए बेटा इसको कट करेंगे
तो सबसे पहले बेटा मैं इसको 4 से कट करता हूँ। देखिए 4 से कट किया मैंने, तो ये कितनी बार चला गया आपका बेटा, 4 सत्ते 28 और यहाँ पर बचा 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। इसको कट करेंगे बेटा, देखिए 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और ये आपका कितना आ जाएगा, 3 बचा बेटा यहाँ पर, 3 और 6 बचा, तो 4 नम 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब फिर से ये 4 से कट सकता है, तो 4 से काटेंगे बेटा कितनी बार कट जाएगा ये, 18 चौक 72, और अगर 4 से काटेंगे तो 4 ही करना 4। ठीक है, और यहाँ पर बेटा बचा 3 और यहाँ पर बचा 9, तो 4 नम 36 और यहाँ पर क्या आएगा आपका, 4 नम 36 और बेटा 3 बचा 2, 4 अट्ठे 32, ये आपका कट गया। अब देखिए इसको 18 से बेटा ये कितनी बार कटेगा, 18 का ना 18 और ये आपका कट जाएगा 18 का ना 18। ठीक है, तो ये कट गया। इसके बाद ये आपका 11 से कट जाएगा कितनी बार, ये बेटा 12 बार कट जाएगा। तो जो आपका एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी ठीक है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए बेटा शांत अशांत मैं आपको बता दूं कि शांत अशांत क्या होता है। शांत अशांत की बात यह है बेटा कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि देखिए अगर कोई संख्या, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर कोई संख्या, अगर कोई नंबर बेटा 2 2 2 में है, 2 की पावर में है तो वो शांत होता है। अगर कोई नंबर 5 5 5 की पावर में है बेटा वो भी शांत होता है। कोई नंबर बेटा 2 2 2 की पावर में या 5 5 5 की पावर में है तो बेटा वो भी क्या होता है, शांत होता है। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो शांत दशमलव आवर्ती होता है वो भी बेटा। तो यहाँ पर पूछा है कि इसमें से व्यक्त करने सकने वाली परिमेय संख्या, शांत दशमलव को व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो भी आपका है मतलब 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 से अलग है तो बेटा अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं, या 2 है या 5 या 2 या 5 दोनों है तो बेटा शांत है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो भी आपका नंबर है, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसको उठाएंगे तो हमें क्या करना है, एक अंश होता है एक हर होता है, तो हर को उठाना है, 164 के फैक्टर करने हैं। तो 164 के फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए 2 से काटा कितनी बार कटेगा बेटा, 8 बार। ये आपका कितनी बार कटेगा, 2 बार। फिर काटा 2 से बेटा, तो ये आपका कितनी बार आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 चौकाट 41 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 41 आ गया, इसका मतलब ये शांत हो ही नहीं सकता, 41 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी ठीक होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं सी ठीक करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप कर लेना अपने आप। देखिए बेटा अगर आप 625 के अगर इसके हर के फैक्टर करेंगे बेटा, गुणनखंड करेंगे तो ये आपके 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 5 की पावर 4 है। अब देखिए ये 5 की पावर 4 है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर 5 5 है तब भी शांत होगा, 2 2 है तब भी शांत होगा, 2 या 5 है बेटा तो तब भी शांत होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि देखिए शांत की कंडीशन ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो शांत है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साइड में बेटा, अगर आप 1 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब मैं इस 1 को क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 0 ले सकता हूँ। क्योंकि 2 की पावर 0 चाहे 3 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 बेटा उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हैं 2 और 5 का फैक्टर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर देखिए अगर फैक्टर में 2 और 5 है तो इसका मतलब बेटा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n का
रूप है, इसलिए इसलिए 227/625 एक एक शांत दशमलव आवर्ती होगा। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, जो भी आपका दे रखा है हर में डिनोमीटर में उसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो अगर 2 में तब भी शांत होगा, 5 की पावर में तब भी शांत होगा, 2 या 5 में तो तब भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में इस तरीके से जरूर आना है। चलिए बेटा, बहुविकल्प का लास्ट क्वेश्चन है। इस वाली वीडियो में आपको सारे बहुविकल्प करा रहा हूँ, तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, 17 क्वेश्चन देखना है। तो देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कह रहा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हमें परिमेय संख्या दे रखी है उसको लिखना है। परिमेय संख्या आपकी ये है। अब देखिए बेटा, अगर आप नीचे वाले के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आप साइड में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसके जब आप फैक्टर करेंगे, इसको 2 से काटेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटिए, ये आपका कितना आ जाएगा 125। फिर से बेटा 5 से कट करिए तो 25, फिर 5 से कट करिए तो आपका 5 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टर्म के जो बेटा क्या आ गया, देखिए इसके क्या फैक्टर आ गए आपके, एक तो 2 की पावर 1 आ गया और एक 5 की पावर 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बेटा देखिए, क्योंकि हमें पता है 2 और 5 कहीं पर होगा, जैसे 2 और 5 की मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 10 आएगा। तो इसका मतलब जितने 5 हैं उतने ही आपको यहाँ पर 2 बनाने हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 1 है और 5 यहाँ पर कितने हैं 4। तो 2 की पावर भी आपको 4 ही बनानी होगी। तो अपनी तरफ से आप 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बेटा देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 4 5 8 7, इसकी मल्टीप्लाई आप 8 से करेंगे और नीचे बेटा क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 5 की पावर 4, 3 और 1 4। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपकी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 6 6 9 6 आ जाएगा। और बेटा ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 1 1 6 6 9 6 और बेटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 6 6 9 6 और देखिए इसको लिख सकते हैं कितनी बार 4 बार, मतलब 10 की 4 बार लिख सकते हैं। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये 10,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 10,000। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा 1.6696। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था कि दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं दशमलव के 4 स्थानों बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में 1 नंबर में आता है तो आपको पूरा ये सोल्व करके दिखाना होगा, पूरा ये आपको सोल्व करके दिखाना होगा बेटा। अब देखिए अगर ये बहुविकल्प में आता है तो मैं आपको एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि अगर आपको सिर्फ टिक लगाना है कि कितने बाद होगा, तो देखिए यहाँ पर जितनी पावर होंगी, जैसे 5 की पावर 4 है तो जितनी मैक्सिमम पावर होंगी उतनी ही बार होगा बेटा। तो कितनी बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। अगर आपको सोल्व करने के लिए आए तो बेटा आपको ये पूरा क्वेश्चन फिर आपको ये सोल्व करना होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। और अगर ये सिर्फ आपके लिए बहुविकल्प में आए तो बेटा आप आंसर ऐसी 1250 के फैक्टर करिए और देखिए 5 की पावर या 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, फिर ही उसके हिसाब से हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 17 कंप्लीट। ये बहुविकल्प के सारे क्वेश्चन थे बेटा, जो मेरे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो मैंने सारे बहुविकल्प करा दिए। चलिए इस वीडियो में तो बेटा इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें आपके लिए मैं इस चैप्टर के इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आऊँगा। चलिए बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।